नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू CEC लेक्चर सीरीज। आज हम बात करेंगे कार्टून्स एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। असल में बचपन से ही आपका जो परिचय है कार्टून्स की दुनिया से हो गया होगा। कभी आपने कोई मैगजीन देखी होगी या फिर कभी आपने कार्टून्स को ही उठाकर पलटना शुरू कर दिया होगा। तब इस बात का अंदाजा नहीं हुआ होगा कि शायद कार्टून्स का जो सीधा ताल्लुक है वो प्रिंट मीडिया से भी है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए ये जानें कि कार्टून होता क्या है। कार्टून इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन that refers to several forms of art, including humorous captioned illustrations, satirical political drawings, and animated films. Originally, the term referred to full-scale drawings for various forms. असल में आपने छोटे होते जिन कार्टून्स को देखा होगा, जिन पत्रिकाओं को देखा होगा, आपने ये महसूस किया होगा कि कार्टून में एक एक्सप्रेशन है, कुछ मजाक है, कुछ हंसी है, कुछ ह्यूमर है और उसके जरिए किसी कहानी को कहा जा रहा है। वो एक सीरीज है। लेकिन जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं, हमें आमतौर पर न्यूज़पेपर्स में या फिर मैगजीन्स में कोई एक कार्टून दिखाई देता है। वो सीरीज की फॉर्म में भले ही ना हो, भले ही एक इकलौता कार्टून हो, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड यूजिंग दोज कार्टून्स। Cartoon could be a sketch or a drawing, usually humorous, as in a newspaper or periodical, symbolizing, satirizing or caricaturing some action, subject or person of popular interest. जनरली कार्टून्स किसी ऐसे विषय पर होते हैं, किसी व्यक्ति पर होते हैं, किसी मुद्दे पर होते हैं या किसी एक्शन पर होते हैं जिस पर कि एक पॉपुलर इंटरेस्ट हो। इसका मतलब यह है कि लोग उसके बारे में वाकिफ हों, उसको जानते हों, समझते हो और किसी ओपिनियन को बिल्डअप कर रहे हो। उस पर अगर कार्टून बनाया जाता है तो एक आम इंसान के लिए खुद को उससे रिलेट करना आसान हो जाता है। अकॉर्डिंग टू लेक्सिको, सिंपल ड्राइंग शोइंग द फीचर्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स इन अ ह्यूमरसली एक्सैजरेटेड वे, स्पेशली अ सैटिरिकल वन इन अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन। एक सिंपल ड्राइंग जिसमें कुछ फीचर्स हैं, किसी एक सब्जेक्ट को ह्यूमरसली उठाने की कोशिश की गई है, उसमें कोई सटायर हो सकता है, कोई व्यंग्य हो सकता है और उसके जरिए एक मैसेज को कन्वे किया गया है। एक और डेफिनेशन ये कहती है कि कार्टून इज अ प्रेपरेटरी डिजाइन, ड्राइंग और पेंटिंग और अ सटायर कैरिकेचर विच इज ऑफन रेफर्ड एज पॉलिटिकल कार्टून। अब हैरानी की बात यह है कि हम लोग न्यूज़पेपर की दुनिया में, प्रिंट की दुनिया में जिन कार्टून्स को देखते हैं वो अक्सर पॉलिटिकल कार्टून्स की तरह दिखाई देते हैं और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि राजनीति में ज़्यादातर लोगों की दिलचस्पी होती है, वे उसे समझते हैं और राजनेताओं पर बने हुए कार्टून कई बार खुद राजनेता भी बहुत पसंद करते हैं। द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ कार्टून कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड कार्टून, मीनिंग बिग पेपर, and refers to a drawing made on paper as a full-size study for artwork. The cartoon art form began with caricatura. A caricature from the Italian caricare, to load or exaggerate, is a drawing that gives weight to the most striking features of its subject for comic effect. तो ये एक तरह का आर्ट फॉर्म है। जाहिर सी बात है, आर्ट फॉर्म इसलिए है क्योंकि इसे एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के तौर पर बनाया जाता है। कार्टून शब्दों के बिना किसी मैसेज को कन्वे करता है। अब कहने को आपको लगेगा कि इसमें कुछ लकीरें हैं, लेकिन उन लकीरों को उकेरना आसान काम नहीं है। बरसों की साधना के बाद कार्टून को प्रैक्टिस किया जा सकता है या उस पर एक पकड़ बनाई जा सकती है। द ग्रेट इटालियन मास्टर्स सच एज लियोनार्डो दा विंची, कैरिकेची एंड जियान लोरेंजो ऑल ड्रू कैरिकेचर्स। ये बड़े नाम हैं जिन्होंने बरसों बरस कैरिकेचर्स को बनाया। The modern usage usually refers to either an image or series of images intended for satire, caricature or humor, or a motion picture that relies on a sequence of illustrations
for its animation. तो एक तो तरफ कार्टून्स वो हैं जिसमें आप लकीरों के जरिए किसी एक कार्टून में किसी मैसेज को देखते हैं, लेकिन दूसरा फॉर्म जो मॉडर्न फॉर्म है वो एनिमेटेड फॉर्म भी है, जिसमें आप तस्वीरों को हिलते डुलते हुए उसमें एक मूवमेंट को देखते हैं और उसके जरिए इलस्ट्रेशंस के जरिए मैसेज को कन्वे किया जाता है. Someone who creates cartoons in the first sense is called a cartoonist, and in the second sense they are usually called an animator. असल में जो स्टूडेंट्स जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने भी ये देखा होगा कि कार्टून्स के बारे में अक्सर एक छोटा सा हिस्सा जरूर रखा जाता है. इसकी पढ़ाई होती है, इसे समझाया जाता है कार्टून्स कहाँ से शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, इनकी रेलेवेंस क्या है. और कार्टूनिस्ट की पोजीशन आमतौर पर प्रिंट मीडिया में हर बड़े अखबार में होती है. ये हो सकता है कि बहुत सारे कार्टूनिस्ट ना हों, एक ही कार्टूनिस्ट हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 कार्टूनिस्ट हों, लेकिन वो कार्टूनिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत जरूरी ओहदा अखबारों की दुनिया में रखता है. The concept of cartoon mainly originated from Middle Ages, where the first use of cartoon were used to describe and express the illustrations as drawings, as in paintings by artists. आप साथ में कुछ ये तस्वीरें भी देख रहे हैं. आप जरा देखिए कितनी महीनता के साथ, कितनी मेहनत के साथ एक कार्टून को बनाया गया और कार्टून के साथ एक मैसेज भी लिख दिया गया. कई बार कार्टून बिना शब्दों के भी होते हैं और कई एक बार कुछ एक बहुत लिमिटेड अमाउंट में शब्दों के साथ उस मैसेज को कन्वे किया जाता है. लेकिन आमतौर पर कोशिश ये होती है कि कार्टून के साथ अगर किसी एक्सप्लेनेशन को या किसी एक्सप्रेशन को लिखा भी जा रहा हो तो वो सीमित संख्या में हो, ताकि जो रीडर है वो ओवरबर्डन्ड ना फील करे. एक और खासियत ये है कि कार्टून हर एज ग्रुप को अपनी तरफ आकर्षित करता है. चाहे वो बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो, कार्टून को देखना आमतौर पर लोग पसंद करते हैं. आपने ये भी देखा होगा कि कार्टून्स आमतौर पर एडिटोरियल पेज में या तो दिखाई देते हैं और कई बार फ्रंट पेज में. इसका मतलब ये है कि जो अखबार का चेहरा है, जो फेस ऑफ द न्यूज़पेपर है, वहां पर कार्टून्स को अहमियत दी जाती है. सो it came into being used in media in modern ages as medium of way to express politics and liberty and freedom to express, plus in order to attract audience in a comical way and fun. कार्टून्स धीरे धीरे पॉपुलर होते गए, स्पेशली आधुनिक युग में, इस लिहाज से कि उनके जरिए राजनीतिक टिप्पणियां होने लगी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होने लगी, और ये भी पाया गया कि कॉमिक्स ऑडियंस को तुरंत अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. कार्टून्स बाय पेंटर्स in London or by cartoonists like the work of Leonardo da Vinci are highly prized in their own right. ये जो कैरिकेचर्स इन्होंने बनाए, वो कैरिकेचर्स आज भी विशेष अहमियत रखते हैं. लेकिन कार्टून्स की शुरुआत असल में हुई कैसे और क्यों? द वर्ड ऑफ कार्टून केम फ्रॉम द इटालियन वर्ड कार्टूनिक, जो हमने अभी बात की, और फ्लेमिश वर्ड कार्टन मीनिंग स्ट्रॉन्ग, heavy paper or pasteboard. Because many illustrations were made as a full-size drawing on paper as a study for further drawings such as paintings or tapestries, they chose the name cartoon. It began in Italian as the word for the material on which a drawing is made, then made the word for the drawing itself. Next, it came to mean a comic drawing, a series of drawings or animation. The final stage in this progression is a metaphorical use meaning caricature. और यही वजह है कि caricature बढ़ते बढ़ते कार्टून के तौर पर विकसित होता गया. The term originated in the Middle Ages and first described a preparatory drawing for a piece of art such as painting, fresco, tapestry or stained glass window. 19वीं सदी की शुरुआत तक it came to refer to humorous illustrations in magazines and newspapers, and in the early 20th century and onwards it referred to comic strips and animated films. आप इसके बारे में अगर YouTube में सर्च करेंगे आपको कई रोचक, कई बड़ी दिलचस्प
क्लिपिंग्स देखने को मिलेंगी और आप उन कॉमिक स्ट्रिप्स को और एनिमेटेड फिल्म्स को देख पाएंगे। अब मैं चाहती हूं कि आप कार्टून्स की जो टाइमलाइन है उसकी तरफ भी गौर दीजिए। तो ये कार्टून्स की कला जो विकसित होती गई, इस टाइमलाइन को देखकर आपको अंदाजा होगा आज आप जिन कार्टून्स को देख रहे हैं वो असल में बरसों बरस की यात्रा तय करके हमारे सामने विकसित तौर पर आए हैं। 1700 से 1770 के बीच का ये समय था जब कार्टून फॉर्म स्टार्टेड विद कैरिकेचर्स। लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने कैरिकेचर्स को एक शेप देने की शुरुआत की और उन्हें अपने सब्जेक्ट का एक मेन फीचर बनाया। द पायनियर हु क्रिएटेड द कार्टून फॉर्म ऑफ पिक्चर स्टोरी इज विलियम होगार्थ। इनका नाम बहुत ही प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है। 1770 से 1830 का जो दौर है, मानिए कि करीब 60 साल का समय, टाउनशेड वुडवर्ड निक्सन इंट्रोड्यूस्ड अ प्लेफुल स्टाइल in depicting caricatures, those cartoon characters associated with humor to special presentations and current fashions. The 1789 French Revolution saw the use of cartoons for satirical propaganda. जो फ्रांस की क्रांति थी, उस समय में इन कार्टून्स के जरिए बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बातों को कार्टूनिस्ट ने रखा। 1877 cartoonists proved to be a powerful means of depiction during the American Civil War. Abraham Lincoln became a prominent figure of a cartoon. Thomas Nast, considered the father of the American cartoons, dies in this year. अब 1922, Rollin Kirby, a newspaper editorial cartoonist, wins the first Pulitzer Award for cartoons. आप सब जानते हैं कि पुलिट्जर अवार्ड बहुत सम्मानित अवार्ड है पत्रकारिता में। रोलिन किर्बी को पहली बार ये पुलिट्जर का ये पुरस्कार मिला और उससे कार्टून्स की प्रतिष्ठा और भी ज्यादा कायम हुई। 1923 वॉल्ट डिज्नी began making short animated series based on children's stories. वॉल्ट डिज्नी से आप सभी अवगत हैं और ये शॉर्ट एनिमेटेड सीरीज जो थी इसे बच्चों ने हाथों हाथ लिया, बहुत पसंद किया। 1927 Dr. Swartz began selling cartoons to magazines, and in 1928 Mickey Mouse featured the first animated sound cartoon. अब आप सोचिए कि आप जिन कार्टून्स को आज जानते हैं, असल में वो मिकी माउस के दौर में भी इतना ज्यादा पॉपुलर था और आज तक ऐसा मुझे कहना चाहिए, आज तक मिकी माउस के कई नए वर्जन्स आपने सामने आते हुए देखे हैं। और ये जो मिकी माउस था, ये सिर्फ कागजों पर या एनिमेशन पर कायम नहीं रहा, इसने जैसे एक तरह से बाजार पर भी जबरदस्त धावा बोल दिया। बच्चों की दुनिया में बहुत सी चीजें मिकी माउस से रिलेट की जाने लगी। 1934 Donald Duck is introduced in Walt Disney's The Wise Little Hen, and 1994 the biggest grossing animated film The Lion King is released. मैं जानती हूँ आप इन सभी शब्दों के साथ वाकिफ हैं और आप इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्टून्स को डेवलप करने में कितनी सारे लोगों की, कितने संस्थानों की बड़ी अहम भूमिकाएं रही हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी टाइप्स ऑफ कार्टून्स के बारे में। कार्टून सिर्फ मिकी माउस नहीं है, कार्टून की दुनिया बड़ी विस्तृत है। कई तरह के कार्टून्स हमें अपने आसपास अखबारों की दुनिया में, प्रिंट मीडिया की दुनिया में दिखाई देते हैं। हाँ, ये बात सच है कि इनमें बहुत बड़ी जो प्रोमिनेंस है वो पॉलिटिकल कार्टून्स की है। Political cartoons are like illustrated editorial that serve visual commentaries on political events. असल में दुनिया भर के तमाम देशों में एडिटोरियल कमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल कार्टून्स को जगह देने की परंपरा रही है, क्योंकि वो एक विजुअल कमेंट्री प्रस्तुत करता है और बहुत पढ़े लिखे ना होने पर भी वैसी ऑडियंस को भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है जो चित्रों के जरिए किसी मुद्दे को समझना चाहती है। They offer subtle criticism which are cleverly quoted with humor and satire to the extent that the criticized does not get embittered. खास बात तो यही है कि हंसी हंसी में, मजाक मजाक में ऐसी आलोचना कर दी जाती है
कि सामने वाले को अक्सर बुरा भी नहीं लगता। ऐसा बहुत बार होता है कि जिसका कार्टून बनता है वो खुद ही उसे देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ता है, और ये कार्टून की बहुत बड़ी ताकत है। ऐसी आलोचना जो अखरे बिना और अपनी बात को कह भी दे। तो पॉलिटिकल कार्टून्स, कॉमिक कार्टून्स, एनिमेटेड कार्टून्स, साइंटिफिक कार्टून्स, कितने तरह के कार्टून्स हमारे सामने हैं। अभी इसके बाद मैं आपसे गैग कार्टून्स की भी बात करूंगी। तो कॉमिक स्ट्रिप is a sequence of drawings arranged in interrelated panels to display brief humor or form a narrative, often serialized with text in balloons and captions, published in newspapers with horizontal strips printed in black and white. तो कॉमिक स्ट्रिप का मतलब कि एक ड्राइंग है, उसे अरेंज किया गया है अलग अलग पैनल्स में, और आपने देखा होगा साथ में अक्सर एक बलून सा बना होता है और उसमें कैप्शन लिखे होते हैं या कोई ऐसा टेक्स्ट लिखा होता है जो उस कार्टून से ताल्लुक रखता है। इसे कहा जाता है कॉमिक स्ट्रिप। ये भी अक्सर अखबारों में दिखाई देते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में और ब्लैक एंड व्हाइट में आमतौर पर इन्हें रखा जाता है। अब एनिमेशन। While animation designates any style of illustrated images seen in rapid succession to give the impression of movement, the word cartoon is most often used as a descriptor for television programming and short films. Short films में तो animations की बहुत धूम है। बच्चे खास तौर पर बहुत पसंद करते हैं क्योंकि एक तो उसमें मूवमेंट होती है और दूसरा उसकी जो गति है वो भी तुरंत अट्रैक्ट करती है। Sometimes referred as informational cartoons, usually depicting science and maths rather than humor. These are scientific cartoons. The cartoon Wonder Lab looked at daily life in the chemistry lab. तो जो साइंटिफिक कार्टून्स हैं वो आमतौर पर विज्ञान से जुड़े हुए होते हैं और या फिर मैथमेटिक्स से। उसमें ह्यूमर आपको कम दिखता है, उसमें आपको हंसी कम दिखती है, लेकिन कार्टून्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई चीज अगर समझने में मुश्किल है तो तस्वीरों के जरिए कह दी जाए। अभी मैंने आपसे एनिमेटेड कार्टून्स की बात की, कॉमिक स्ट्रिप की बात की, पॉलिटिकल कार्टून्स की भी कुछ हद तक बात की। अब हम एक बार जरा सा गैग कार्टून्स की बात करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ऐसे कार्टून्स आपने कई बार देखे होंगे। इन्हें कहते हैं गैग कार्टून। इट लिटरली मीन्स अ जोक। Gag cartoons are usually single-panel cartoons that are used to create fun about people in general. They create humor by the use of overstatements. They are used as a means of entertainment. इन्हें प्योरली एंटरटेनमेंट के तौर पर ही यूज किया जाता है। हल्की सी हंसी रहती है, कोई एक फीचर रहता है जिसको वो हाईलाइट कर देते हैं और सिंगल पैनल कार्टून होता है। The cartoons may be accompanied by a single sentence caption, which may be the spoken words of a character. कोई ऐसा सेंटेंस हो सकता है जो कि उस कैरेक्टर से कहीं कोई ताल्लुक रखता हो। इसी तरह एनिमेटेड कार्टून में इस तस्वीर को आप देखिए, एक दौड़ता हुआ घोड़ा आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज अ शॉर्ट कंप्यूटर ड्रॉन कार्टून मेड टू अपीयर एज इफ इट इज हैंड ड्रॉन। दे आर यूजुअली मेड इन सीरीज टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट एंड एक्शन। तो आप देखिए इसमें मूवमेंट है, एक्शन है, और ऐसे कार्टून्स को जब आप एनिमेटेड कार्टून्स को देखते हैं तो आपको समय का पता भी नहीं लगता और आपको लगता है जैसे एक बड़ी कहानी बहुत छोटे से समय में आपको बता दी गई हो। एनिमेटेड कार्टून्स समय के साथ साथ लगातार बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होते गए हैं। दे आर यूज्ड फॉर सिनेमेटोग्राफी एंड आर प्रोड्यूस्ड ऑन ऑडियो विजुअल स्क्रीन्स। टू क्रिएट एनिमेशन, ईच सक्सेसिव ड्रॉइंग in a panel is made to slightly differ from the first one before it to portray the notion of movement. असल में ये एक तरह की अदाकारी है, एक कलाकारी है जिसे बहुत महीन तरीके से समझने पर जिस पर मास्टरी हासिल की जा सकती है। और यही वजह है कि जर्नलिज्म में एनिमेशन के कोर्सेज भी अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा पसंद किए जा रहे हैं। तो एनिमेशन में जैसे दो ड्राइंग्स बनाई, दोनों एक दूसरे से हल्का सा ही डिफर करेंगी और उन्हें इस तरह से जोड़ दिया जाता है कि वो एक मोमेंट का आभास दें। इसी तरह कॉमिक स्ट्रिप कार्टून। अब आप इस तस्वीर को ही देखिए। दिस टाइप ऑफ कार्टून अपीयर्स एज रेगुलर फीचर्स
with known or established characters in newspapers. They are portrayed in series to illustrate or tell a story. अब इसमें बलून्स भी बने हैं, कोई इलस्ट्रेशन है और सीरीज के जरिए किसी एक बात को कहने की कोशिश हो रही है. Each strip includes a series of panels with the words of characters encased in a balloon. They are published together in 1 or 2 pages. फिर है जी इलस्ट्रेटेड कार्टून्स. आपने इसके बारे में पक्का सुना होगा, है ना. इलस्ट्रेटिव कार्टून्स पोर्ट्रे स्पेसिफिक आइडियाज इन अ डायरेक्ट एंड सिंपल मैनर. दे हेल्प इन एक्सप्लेनिंग स्टोरीज, टीचिंग एड्स और एडवर्टीजमेंट्स. अब इसको आप देखिए, इसमें 3 अलग अलग हिस्से हैं और कार्टून जो है डायरेक्ट और बहुत ही सिंपल तरीके से अपने मैसेज को कन्वे कर रहा है. बहुत कम शब्द लिखे गए हैं. कार्टून्स में कोशिश की जाती है कि कोई मुश्किल शब्द ना लिखा जाए, क्योंकि उसका मकसद ही है या तो एंटरटेन करना या सटायर को लाना या उसे एक तरह की हंसी में तब्दील कर देना. अब अगर उसमें मुश्किल शब्द होंगे तो ऑडियंस उसे रिलेट शायद ना कर पाए. बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही सिंपल तरीके से कई बार ये एक टीचिंग एड के तौर पर भी काम में आ सकते हैं. They explain further the text that accompanies them. अब जैसे अगर उसके साथ ये अगर 3 इलस्ट्रेशंस जोड़ी गई हैं तो किसी तरह की एक एक्सप्लेनेशन रहती है ताकि ऑडियंस आसानी से समझ सके कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. Books used in schools usually have illustrative cartoons that assist in explaining the subject or content. आप अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए या स्कूल की किताबों को खोलकर देखिए. उसमें बार बार आपको बहुत सी ऐसी इलस्ट्रेशंस मिलती होंगी जिसमें कि इलस्ट्रेशन के साथ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी है. कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे उन इलस्ट्रेशंस को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, पूरी किताब को ध्यान से पढ़ें या ना पढ़ें, और यही उसकी बहुत बड़ी पावर है. ये इलस्ट्रेशंस उस चैप्टर का या उस कंटेंट का असल में एक तरह का निचोड़ होता है, एक सार होता है, और इसीलिए ऐसी इलस्ट्रेशंस को बनाना मुश्किल भी होता है, क्योंकि उसका मकसद ही है कि उसे देखने वाला तुरंत मैसेज को या सब्जेक्ट को समझ सके. पॉलिटिकल कार्टून्स में एक बात और जो मैं यहां जोड़ना चाहूंगी, इट मेक्स अ पॉइंट अबाउट एनी पॉलिटिकल इशू और इवेंट. Political cartoons can be very funny, especially if one understands the issue it is commenting on. However, the main purpose is not to amuse the reader, but rather to persuade them. बरसों से हर देश की राजनीति में ऐसे कार्टून्स उसका हिस्सा रहे हैं. कई बार संपादक अपने आप खुद कुछ नहीं कहना चाहे तो भी कार्टूनिस्ट के जरिए अपनी बात को कह सकता है. कई बार अखबार किसी कार्टूनिस्ट के कार्टून के माध्यम से किसी ऐसे मैसेज को कन्वे कर देती है जो कि उसके कहीं जहन में होता है लेकिन उसे लिखा नहीं गया. कार्टूनिस्ट के पास ये ताकत होती है कि वो कुछ तस्वीरों, कुछ कैरिकेचर्स के जरिए, कुछ लकीरों के जरिए, कुछ शब्दों के जरिए एक बहुत बड़ी बात को या बहुत गहरी बात को ऑडियंस के सामने रख दे. An expert cartoonist can change one's opinion without him or her even realizing how he did it. आप अपनी याददाश्त पर अगर जोर डालेंगे और पिछले 5, 7, 10 सालों में जिन कार्टून्स को आपने देखा होगा तो आपको याद आएगा कि कुछ कार्टून्स आज भी आपको याद हैं, और आपको कुछ ऐसे कार्टून्स भी ख्याल आएंगे जिनकी वजह से आपका कोई ओपिनियन बदला हो या उसमें कोई बदलाव आने की गुंजाइश बनी हो. In India, political cartoons were used to propagate ideas and change. The vernacular press and political cartoons became mediums to convey change and information. Many freedom fighters used this platform to convey their thoughts, not just for freedom, post-freedom struggle as well. यहाँ मैं किताब का जिक्र करना चाहूंगी. रितु गहरोला खंडूरी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 2014 में उन्होंने इस किताब को लिखा, कैरिकेचरिंग कल्चर इन इंडिया, कार्टून्स एंड हिस्ट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड. उसमें लिखा गया है कि इट वॉज ऑल्सो क्रूशियल टू गांधी जीज अर्ली एंटी कॉलोनियल पॉलिटिक्स इन साउथ अफ्रीका. In the newspaper Indian Opinion that Gandhiji edited in South Africa, he often reproduced English cartoons together with lengthy commentaries on their meaning. Through his interpretations of cartoons, meaning Gandhi
aimed to give his readers peep into the minds of the whites. On returning back to India, he further kept an eye on cartoons drawn by Shankar and even attributed over-intention and meaning. प्रिंट मीडिया में कार्टून्स की बहुत गहरी, बहुत बड़ी भूमिका है। मैं अपनी बात का अंत करूं इससे पहले कुछ खास नाम जरूर मैं लेना चाहूंगी। हिंदुस्तान के पूरे इतिहास में जिन कार्टून्स को हमने देखा और आज भी जर्नलिज्म की पढ़ाई में जिन्हें बार बार देखा जाता है और रेफर किया जाता है, उनमें आर के लक्ष्मण और शंकर के कार्टून्स की बहुत बड़ी भूमिका है। आर के लक्ष्मण, born in 1921, received several awards like Padma Vibhushan, Raman Magsaysay Award for Journalism, Literature and Creative Communication, Art and Lifetime Achievement Award for Journalism. His best known creation was The Common Man. तो आज के इस लेक्चर सीरीज में मैंने आपसे कई कार्टून्स और कार्टूनिस्ट के बारे में बात की। कुछ तस्वीरों को आप यहाँ देख भी सकते हैं। कुछ कार्टून्स, कुछ पॉलिटिकल कार्टून्स हैं और कुछ सोशल कार्टून्स भी हैं। आजकल सोशल इश्यूज पर बहुत कार्टून्स बनते हैं। क्राइम अगेंस्ट विमेन पर कई कार्टून्स बनते रहे। जब भी देश में कोई बड़ा मुद्दा होता है, महंगाई होती है, गरीबी या भुखमरी होती है, उसे लेकर भी कार्टूनिस्ट ने समय समय पर अपनी बात को इन तस्वीरों के जरिए और इन लकीरों के जरिए कहा है।